है, सुबह हमारा ये सेशन चलता है। एनिवर्सरी प्रोग्राम होता है आरसीएम का, सेकंड जनरेशन प्रोग्राम होता है आरसीएम का। तो ये आरसीएम के पास में और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, यानी ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, अगर कोई भी आम आदमी, कोई भी साधारण व्यक्ति अगर सही तरीके से कुछ समय इसको सीख लेता है, इसकी एजुकेशन को फॉलो करता है, लीडर्स को फॉलो करता है, तो उसको जी, बहुत जी, बड़ा जी। अचीवर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ही शानदार है, बहुत ही ग्रेट है। चौथी बात करते हैं सर, पेड आउट। कि ये सारी चीज अच्छी है, कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी बहुत अच्छी है, एजुकेशन सिस्टम कंपनी के पास है। चौथा पॉइंट हमें चेक करना चाहिए, पे आउट। देखिए आरसीएम में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी एक महीने की इनकम 50 लाख रुपए से भी ज्यादा है। ऐसे लोग हैं जिनकी एक महीने की इनकम 65 लाख रुपए की है। आप बोलोगे कि 50 लाख की इनकम बाकी कंपनियों में भी है, मैं मानता हूं बिल्कुल है, लेकिन आरसीएम अलग क्यों है? आरसीएम अलग है इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो 50 लाख की इनकम है वो 2 लेग में है। इस पॉइंट को समझना पड़ेगा सर, 2 लेग में, क्योंकि यहाँ पे 2 लेग का कल्चर है। मैक्सिमम लीडर, मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर 2 लेग पे काम करते हैं। अब 2 लेग से 50 लाख की इनकम आ रही है। बाकी कंपनियों में जिनमें बड़ी इनकम आती है ना, वहां पे आप देखोगे लीडर्स की 30 लेग है, 35 लेग है, 40 लेग है। तो 30 लेगों पे काम करके वो 50 लाख कमा रहा है, यहाँ पे 2 लेगों पे काम करके 50 लाख कमा रहा है। और मैं ऐसा बोलता हूँ सर, आप इस आरसीएम में अगर आप मल्टी लेग पे काम करना शुरू करते हो या मल्टी लेग पे काम करते हो, तो जहाँ पे अदर कंपनीज में 30 लेगों पे काम करके 50 लाख आता है, यहाँ पे 30 लेगों पे काम करके 1.5 करोड़ रुपए आ सकता है। तो ये पे आउट सिस्टम बहुत ही शानदार है आरसीएम का। इजी प्लान है, इजी कोई भी आदमी इसमें एंटर कर सकता है, इजी इसमें काम कर सकता है। और पांचवा चीज है सर, एथिक्स और क्रेडिबिलिटी। इसको जरूर चेक करना चाहिए, कंपनी के पास में एथिक्स क्या है, कंपनी के एथिक्स क्या है, उसको हमें जरूर चेक करना चाहिए। अगर मैं आरसीएम के एथिक्स की बात करूं सर, कि आज के बाद जब आप ज्वाइन हुए हैं उसके बाद अगर कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा, वो डाउनलाइन में ही जुड़ेगा। बहुत सारी कंपनीज है जिनका बहुत बड़ा बड़ा नाम है, वहां पे हेलीकॉप्टर एंट्री होती है। हेलीकॉप्टर एंट्री कैसे? कि कोई आदमी, कंपनी चल रही है 2004 से, कोई आदमी जुड़ता है तो उसको ऊपर जोड़ देते हैं, सबके ऊपर जोड़ देते हैं, और वहां पे लीडर्स का बहुत सारा विरोध होता है। आज तक के इतिहास में आपने आरसीएम में ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई लीडर आया उसको ऊपर ज्वाइन करा दिया। डे वन से जब कंपनी की शुरुआत हुई थी, ये एथिक्स है कंपनी का कि कभी भी कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा, चाहे कितना बड़ा लीडर है। एक व्यक्ति ने मेरे से एक सवाल किया, मैं एक दिन फ्लाइट में आ रहा था, एक दूसरी कंपनी का लीडर भी उसी फ्लाइट में बैठा था, वो मेरे को पहचान गया, वो मेरे पास में आके बैठ गया। तो उसने कहा कि सर मैं एक सवाल पूछूं आपसे। मैंने कहा बिल्कुल पूछो। बोले आरसीएम के अंदर में दूसरी कंपनी के बड़े लीडर क्यों नहीं ज्वाइन करते? देखिए सवाल बड़ा दमदार था उसका कि आरसीएम में दूसरी कंपनी के बड़े लीडर क्यों नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों के बड़े लीडर दूसरी कंपनियों में ज्वाइन करते रहते हैं। बोले आज तक आरसीएम में कोई भी दूसरी कंपनी का बड़ा लीडर क्यों नहीं आया? मैंने कहा सर आरसीएम में दूसरी कंपनी के लीडर इसलिए नहीं ज्वाइन करते क्योंकि कोई भी बड़ा लीडर आता है, उसको वो चाहता है कि मेरे को सबके ऊपर ज्वाइन करा दिया जाए। और आरसीएम के जो संस्कार है, आरसीएम के जो एथिक्स है, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर है, चाहे कोई हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लीडर है, चाहे कोई दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, अगर उसको आरसीएम ज्वाइन करना है ना, तो सबके नीचे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एथिक्स कंपनी के पास। क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी का नाम बता रहा हूं सर। आज तक भी पिछले 26 साल से आरसीएम चल रहा है, एक सिंगल व्यक्ति भी ये बात नहीं बोल सकता कि मेरा आरसीएम ने 1 रुपया रखा है। एक सिंगल पेनी भी किसी की आरसीएम ने आज तक नहीं रखी। वह गाइडलाइन के अनुसार 10 तारीख तक 10 तारीख तक आपको फंड ट्रांसफर करना होता है ना, जो भी आपका बिजनेस होता है उसको फाइनल करके 10 तारीख तक फंड ट्रांसफर। और आज तक 26 साल हो गए मैंने देखता हुआ, आज तक 10 तारीख नहीं आई है। 6 तारीख को फंड ट्रांसफर हो जाता है, 7 तारीख को फंड ट्रांसफर हो जाता है, 8 तारीख को फंड ट्रांसफर होता है। और आज तक सिंगल रुपया किसी भी व्यक्ति का आरसीएम ने नहीं रखा है, और ना ही जिंदगी में कभी रखेगा। तो अगर हम सिस्टम के साथ में काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करके काम करते हैं, तो आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना आज के बाद ऐसा होगा। तो आरसीएम की एथिक्स है, आरसीएम की क्रेडिबिलिटी है।
पूरी दूसरी कंपनियां इस बारे में बात करती हैं, दूसरी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर बात करते हैं कि जो आरसीएम के पास जो पावर है ना, वो पावर हिंदुस्तान की किसी कंपनी के पास में नहीं है। तो ये 5 चीजों को आप चेक करें। आरसीएम की प्रोफाइल, उसमें नंबर 1 आरसीएम है। प्रोडक्ट प्राइस और क्वालिटी में नंबर 1 आरसीएम है। एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1 आरसीएम है। पे आउट में नंबर 1 आरसीएम है। और एथिक्स और क्रेडिबिलिटी में नंबर 1 आरसीएम है। यानी हर चीज में आरसीएम नंबर 1 है। तो हम थोड़ा सा फोकस करके काम करें, थोड़ा सा जान लगा के काम करें। देखिए इंडस्ट्री, हम लकी हैं हम कि हमारे जीवन में आरसीएम आया है, लेकिन आराम आराम से करने से आरसीएम नहीं चलता। थोड़ा सा हमें अग्रेसिव होके काम करने की जरूरत है। मैंने जब आरसीएम शुरू किया था उस समय और आज के आरसीएम में अंतर है। क्या अंतर है? वो सारी चीजें नहीं थी जो आज आपके पास है। मेरे समय में आरसीएम में केवल 2 प्रोडक्ट थे। आप आरसीएम कर रहे हैं आज, आपके पास में 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं। मेरे समय में मीटिंग सेमिनार जो होती थी वो मेरे घर से 550 किलोमीटर दूर होती थी, लेकिन आज आपके आसपास में 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर में मीटिंग सेमिनार होती है। मेरे समय में डिपो जो था, पिकअप सेंटर जो था, वो केवल भीलवाड़ा में था। किट मंगवानी पड़ती थी तो भीलवाड़ा से मंगवानी पड़ती थी, लेकिन आज आप देखेंगे आपके आसपास में 5-7-10 किलोमीटर के अंदर पिकअप सेंटर मिल जाता है। मेरे समय में गवर्नमेंट की गाइडलाइन नहीं थी, है ना, कोई कानून नहीं था, लेकिन आज गवर्नमेंट की गाइडलाइन भी है, कानून भी है। मेरे समय में इनकम के बहुत बड़े एग्जाम्पल नहीं थे। छोटी छोटी लोगों की इनकम आती थी और हम बोलते थे कि आने वाले समय में आरसीएम के अंदर में बहुत बड़ी इनकम आएगी। आने वाले समय में लोग आरसीएम से करोड़पति बनेंगे। आने वाले समय में लोग लाखों रुपए महीना आरसीएम से कमाएंगे। आने वाले समय में लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां आरसीएम से खरीदेंगे। आने वाले समय में लोग बड़े बड़े घर आरसीएम से बनाएंगे। तो उस समय नहीं था, आज वो सारी चीजें हो चुकी हैं। मेरे समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी मेरे समय में। टेक्नोलॉजी का मतलब है कि व्हाट्सएप नहीं था। आज व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। मेरे टाइम में यूट्यूब नहीं था। आज यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। पहले लीडर को केवल लाइव सुना जा सकता था, ना उसकी कोई रिकॉर्डिंग होती थी, लेकिन आज आप हिंदुस्तान के किसी भी लीडर को सुनना चाहते हैं तो आप उसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं। उसका नाम डालोगे, उसके वीडियोज आ जाएंगे। मेरे टाइम में जूम जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी। देखिए कितनी शानदार टेक्नोलॉजी है। अगर आप सीखना चाहते हो, आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं हो सकती। और ये टेक्नोलॉजी कितने रुपए में मिलती है? ये मिलती है फ्री में। आप अपने घर पे बैठे हो, मैं अपने घर पे बैठा हूँ, और हम आपस में वो बात कर रहे हैं जो आमने सामने बैठ के बात की जाती है। तो जूम जैसी टेक्नोलॉजी आपके समय में है, तो ये एक बहुत ही शानदार टाइम है इस इंडस्ट्री में काम करने का, जोर लगाने का। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ सर, फ्यूचर बहुत शानदार, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आज अगर आपने 3 साल 4 साल 5 साल अपनी जिंदगी के सही ढंग से आरसीएम में लगा दिए, सही तरीके से आरसीएम में लगा दिए, तो 3 साल 4 साल 5 साल में पूरी जीवन को बदल के रख देगा। और खाली हमारे जीवन को नहीं बदलेगा, आरसीएम में वो ताकत है, हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी आरसीएम बदल देगा। वो पावर आरसीएम के पास है। बाहर की दुनिया में और आरसीएम की दुनिया में एक अंतर है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ सर, उसका जवाब आप देना। चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं या विराज सर उसका जवाब देंगे कि अगर कोई व्यक्ति आज नौकरी करता है और उसकी सैलरी आज 20,000 है, अगर कोई व्यक्ति नौकरी करता है और उसकी सैलरी आज 20,000 है, 5 साल बाद 5 साल बाद वो 20,000 की सैलरी कितनी हो सकती है? आज 20,000 है, 5 साल बाद वो कितनी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा सर 30,000 हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 30,000। वैसे मैं आपको बताऊं सर, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ पे मैक्सिमम लोग जॉब करते हैं, और मैं देखता हूँ जिसकी सैलरी 20,000 होती है ना, 5 साल में ज्यादा से ज्यादा 20% बढ़ती है। और 20% बढ़ने का मतलब है 24,000, 25,000 मान लेते हैं, या विराज सर की बात को मानते हैं, ज्यादा से ज्यादा 30,000 हो गई। लेकिन आज किसी की आरसीएम में 20,000 इनकम है, आज वो 20,000 की पर मंथ इनकम पे पहुंचा है, 5 साल बाद वो कहां पहुंच सकता है? मैं बताऊं सर, अगर वो सही ढंग से आरसीएम करे ना, आज 20,000 की चेक जिसका है, 5 साल में वो 2 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच सकता है, वो 3 लाख रुपए पर मंथ पे, वो 5 लाख रुपए पर मंथ पे पहुंच सकता है। वो पावर आरसीएम में। मैं आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल बैठा हूं। शुरू के 2.5 साल में मेरी टोटल इनकम 1 लाख रुपए से कम, शुरू के 2.5 साल में मेरी टोटल इनकम 1 लाख से कम थी, और अगले 2.5 साल में मेरी एक महीने की इनकम 5,65,000 रुपए थी।
तो कुछ भी किया जा सकता है यहाँ पे, असीमित संभावनाएं हैं। आज 30 तारीख हो चुकी है, कल 31 तारीख है, कल क्लोजिंग है। ये जुलाई 2026 कल खत्म हो जाएगा। ये जो लास्ट के 2-3 दिन होते हैं ना, इसमें हमने थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके को चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फील्ड में नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, लास्ट के 3 दिन 4 दिन में भी फील्ड में रहते हैं। हाँ, आप फील्ड में रहोगे, हो सकता है 2 4 5 10 हजार का बिजनेस आप फील्ड से निकालो, लेकिन अगर आप उसी टाइम पे घर पे बैठ के अगर आप फॉलोअप करोगे अपनी टीम को, या डिलीवरी सेंटर, पिकअप सेंटर, वंडरवर्ल्ड क्विक पे बैठ के अपनी टीम को फॉलोअप करोगे, वहां से ज्यादा रिजल्ट आएगा। डेटा पे काम करोगे तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। कंपनी ने हमारे को डेटा दे रखा है। आप अपने पूरी टीम के अंदर में कौन व्यक्ति है जिसकी परचेजिंग नहीं हुई है वो देख सकते हो। आप अपनी टीम में किस व्यक्ति की बहुत छोटी सी परचेजिंग हुई है उसको आप देख सकते हो। कौन आपकी क्लब एंट्री के अंदर नहीं आया अभी, उसको आप चेक कर सकते हो। तो बहुत सारा डेटा है, नई ज्वाइनिंग का डेटा हमारे पास में है। तो डेटा पे काम करके हम क्लोजिंग को बहुत शानदार कर सकते हैं। कल ये सेशन कंटिन्यू रहेगा। पीछे हमने क्या किया था, जब मिरेकल इवनिंग सेशन चलता था तो शाम को 31 तारीख को लास्ट डेट को हम सेशन नहीं रखते थे, लेकिन क्योंकि अभी मिरेकल मॉर्निंग है, कल ये सेशन रहेगा। कल दोबारा से आप जुड़ेंगे और कल हम क्लोजिंग के ऊपर में बात करेंगे कि जुलाई की क्लोजिंग को शानदार कैसे करना है। उसके ऊपर कुछ पॉइंट मैं आपको दूंगा, लेकिन आज आपने जोर लगाना है और कल के भरोसे नहीं बैठना। आज आपने मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा क्लोजिंग आज ही करनी है। चलिए, इस सेशन का समय हो चुका है। हम धन्यवाद के साथ में आज इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद करेंगे एक शानदार होस्टिंग के लिए हमारे ग्रेट लीडर विराज मिंद सर का। धन्यवाद करेंगे एक शानदार स्टोरी को शानदार तरीके से प्रेजेंट करने के लिए उत्तर प्रदेश के ग्रेट लीडर राम लखन पांडे सर का। धन्यवाद करेंगे एक शानदार प्रोडक्ट की शानदार ट्रेनिंग के लिए आयुषी मैम का। दो नारे बोलेंगे। पहला नारा बोलेंगे जुलाई खास है, रचना इतिहास है, और दूसरा नारा सारे लोग जोर से बोलेंगे जय आरसीएम। एक बार अनम्यूट किया जाए। जुलाई खास है,